الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। इस पहले ऑनलाइन लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की सबशेल्स और ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूशन या फिलिंग को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप कैसे करेंगे, आप कैसे इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आपको किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है वो दिया जाता है और चूंकि एटॉमिक नंबर आप कहते हैं कि दैट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। तो न्यूट्रल एटम अगर आपको फॉर एग्जांपल सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है करने को कहा जाए कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ड्रा करें, तो इस तरह दिया जाता है कि इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 11 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर आपको किसी आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने को कहा जाए, जिस तरह बाज़ क्वेश्चंस में पूछा जाता है, तो अगर कैटाइन हो तो आपने क्या करना है, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज ऑन कैटाइन। फॉर एग्जांपल आपको बताया जाए कि सोडियम प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, तो सोडियम प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप इस तरह करेंगे कि 11 माइनस 1, तो आपने 10 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और एनाइन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप कैसे करेंगे कि जो एटॉमिक नंबर हो उसके साथ आप एनाइन के ऊपर जो चार्ज गिवन है वो आपने ऐड करना है। फॉर एग्जांपल आपको बताया जाए कि क्लोराइड आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो क्लोराइड आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप किस तरह करेंगे, एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन 17 है और एक इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा इसने लिया हुआ है, तो वो इलेक्ट्रॉन जब आप इसके साथ ऐड करेंगे तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन की आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करनी है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है सब शेल्स और ऑर्बिटल्स के अंदर, और आपको किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर या अगर कैटाइन एनाइन हो तो एटॉमिक नंबर के साथ साथ उसका चार्ज आपको पता होना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के कुछ रूल्स है। तो सबसे पहला जो रूल है दैट इज अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब बिल्डिंग अप है, तो इसीलिए इसको कभी कभार बिल्डिंग अप प्रिंसिपल भी कहा जाता है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स को जब आप सबशेल्स और ऑर्बिटल में अरेंज करते हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन उस सबशेल या ऑर्बिटल को फिल करेगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, और फिर इस तरह जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी फिर वो फिल होंगे। तो अफबाउ जो है ये जर्मन वर्ड है और इसका मीनिंग है बिल्डिंग अप और कंस्ट्रक्शन। इस तरह छत के ऊपर छत बनना अफबाउ की मीनिंग है। अफबाउ साइंटिस्ट का नाम नहीं है। अब हम अफबाउ प्रिंसिपल के मुताबिक जब इलेक्ट्रॉन शेल सब शेल्स और ऑर्बिटल्स में फिल करेंगे तो कौन से ऑर्बिटल्स हैं जो पहले फिल होंगे और कौन से ऑर्बिटल हैं जो बाद में फिल होंगे। तो आपको पता है कि शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं, तो आपने पढ़ा है कि वो सब शेल्स जिनकी एनर्जी कम होती है वो न्यूक्लियस के करीब होते हैं, और जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो न्यूक्लियस से
दूर होते हैं। अब n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, इनको हम k, l, m, n एंड सो ऑन OPQ शेल्स कहते हैं। अब आपको पता है कि हर शेल के अंदर जो है सब शेल्स होते हैं। तो हमने क्वांटम नंबर्स में पढ़ा कि नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल इज इक्वल टू n, के पहले के शेल में एक सब शेल होता है, दूसरे शेल में 2 सब शेल्स होते हैं, तीसरे में 3 होते हैं, चौथे में 4 सब शेल्स होते हैं, पांचवें में 5 सब शेल्स होते हैं एंड सो ऑन। और फिर आपको बताया था कि S, P, D, F, G, H, I इन सब शेल्स के नेम्स हैं। अब आपको पता होगा कि S सब शेल जो है उसका साइज कम होता है, स्मॉल होता है एज कंपेयर टू P सब शेल। P सब शेल फिर D के मुकाबले में छोटा होता है, और फिर F सब शेल बड़ा होता है DP और S से एंड सो ऑन। अब S सब शेल जो है वो न्यूक्लियस के करीब होता है, P सब शेल थोड़ा दूर होता है और D इस तरह फर्दर दूर होता है न्यूक्लियस से। तो इसका मतलब ये हुआ कि S सब शेल की एनर्जी कम होती है, फिर P सब शेल की, और फिर D सब शेल की, और फिर F सब शेल की। तो हर जगह जो है S सब शेल पहले फिल होता है, फिर P, फिर D और फिर F सब शेल फिल होंगे। तो कभी कभार इस तरह हो जाता है कि इन हायर शेल्स में, फॉर एग्जांपल 4th शेल है, इनका S सब शेल किसी लोअर शेल के D या F सब शेल से न्यूक्लियस से करीब आ जाता है, न्यूक्लियस के करीब होता है, उसकी एनर्जी कम होती है और वो पहले फिल होगा एज कंपेयर टू द D और F सब शेल ऑफ द लोअर शेल। तो इसकी रीजन क्या है? तो रीजन, अगर हम ये न्यूक्लियस कंसीडर करें तो K शेल में सिर्फ एक ही सब शेल होता है, तो उसको हम 1s कहते हैं, यानी K शेल का S सब शेल। इसी तरह जो L शेल है तो उसमें 2 सब शेल होते हैं, एक S और एक उसका P सब शेल। इसी तरह M शेल जो है उसमें 3 सब शेल होते हैं, ठीक है, 3S, 3P और 3D सब शेल। अब जो 4th शेल होता है उसमें 4 सब शेल्स होते हैं, तो 4S, इसी तरह 4P, फिर 4D और 4F। तो अगर आप इधर थोड़ा सा तवज्जो दे दें कि 4th शेल का जो S सब शेल है वो न्यूक्लियस से करीब है एज कंपेयर टू द D सब शेल ऑफ 3rd शेल, क्योंकि हमने पढ़ा कि S सब शेल छोटा होता है, वो न्यूक्लियस से करीब होता है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे तो पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, जब ये फिल होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन 2s में, जब इलेक्ट्रॉन 2s के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर जब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे, अवेलेबल होंगे, तो 2p में, फिर 3s में, 3p में, और फिर जो है 3d की बजाय इलेक्ट्रॉन 4s को प्रेफर करेगा। क्यों? क्योंकि 4s की एनर्जी कम है एज कंपेयर टू 3d। तो ये अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे या कैसे हम मालूम करेंगे कि कौन से सब शेल की एनर्जी कम है और कौन से सब शेल की एनर्जी ज़्यादा है, कौन सा सब शेल पहले फिल होगा और कौन सा सब शेल बाद में फिल होगा, ये हमें अफबाउ प्रिंसिपल बताता है। ये हमने एक डायग्राम बनाया कि जब n इज इक्वल टू 1 इसको K शेल कहते हैं, n इज इक्वल टू 2 L, इस तरह n इज इक्वल टू 3 को M, N, O, P, Q शेल्स कहते हैं। अब हमने ये इसके अंदर सब शेल्स लिखे कि पहला शेल जो है उसके अंदर सिर्फ S सब शेल होता है, दूसरे के अंदर S और P सब शेल होते हैं, तीसरे के अंदर SPD, इस तरह SPDF, पांचवें के अंदर SPDFG, फिर SPDFGH और 7th शेल में SPDFGHI सब शेल्स होते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल इज इक्वल टू n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो एक फर्स्ट शेल में एक सब शेल है, दूसरे में 2 है एंड सो ऑन।
अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एस सब शेल में है, कि कौन से शेल के एस सब शेल में है? तो हम इनके सामने इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिख देते हैं। किस तरह कि 1s, इस तरह 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s। तो इसी तरह p के साथ जो है हम इनके वैल्यूज़ लिख देते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स और d वगैरह। तो हमने हर सब शेल के सामने उसका शेल नंबर लिख दिया। इलेक्ट्रॉन पहले कौन से सब शेल में जाएगा, तो हम इस तरह क्रॉस लाइन लगाते हैं, ठीक है, ओब्लिक लाइंस लगाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का तरीक़ेकार ये है कि पहले आपने इस लाइन नंबर 1 को ख़त्म करना है, फिर नेक्स्ट में प्रोसीड करना है, फिर इस तरह सेकंड लाइन में, फिर थर्ड लाइन में, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और इस तरह 7th लाइन में आपने फिर जाना है। किस तरह कि जब हम इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, फिर 1s के बाद इलेक्ट्रॉन आएगा 2s में, फिर 2s के बाद इलेक्ट्रॉन आएगा 2p में, फिर 2p के बाद 3s में, फिर 3s के बाद 3p में। अब 3p के बाद इलेक्ट्रॉन आएगा 4s में, ठीक है। 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में नहीं जाएगा क्योंकि ये लाइन खत्म होगा तो फिर इस लाइन में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। तो 4s के बाद फिर इलेक्ट्रॉन 3d, 3d के बाद 4p और 4p के बाद 5s, 5s के बाद इलेक्ट्रॉन 4d, 5f, 6s, ठीक है, एंड सो ऑन। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो यहाँ तक मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया 7p तक। अब आपको पता है कि हमने क्या करना है, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स, d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स, f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन, g के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन। इतने इलेक्ट्रॉन हमने इसके अंदर फिल करने हैं। यानी मैक्सिमम s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स, d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन, इतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब अगर हम 1s से स्टार्ट ले लें कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दें, 1s2, 2s2, फिर 2p6, 3s2, 3p6 एंड सो ऑन, इधर 7p तक हम पहुंचा दें। अगर आप यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स गिन लें तो ये आपको टोटल 118 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। कहाँ तक? 7p6 तक। यानी पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं 118 एलिमेंट्स, तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7p पे ख़त्म हो जाती है, 7p6 पे ख़त्म हो जाती है। अब अगर कोई फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज नेक्स्ट एलिमेंट होता तो इधर नीचे 8s आता है, इस 7p को का लाइन अगर आप बढ़ा दे तो नीचे 8s आएगा। तो ऐसा कोई एटम नहीं है जिसमें 7 से ज़्यादा शेल्स हो, 8s जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए 8s के बाद अगर कोई इलेक्ट्रॉन पॉसिबली जाता तो वो 5g में जाता। तो इसीलिए आपको GHI सब शेल्स नहीं पढ़ाए जाते कि ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिनकी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल हो जाए, यानी जिनके अंदर ये सब शेल्स जो है वो फिल हो जाए। तो आपको इसलिए बताया जाता है कि 4 सब शेल्स हैं, S, P, D, F, और GHI आपको नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सब शेल मौजूद नहीं है। 5वें शेल में 5 सब शेल्स हैं, 6 में 6 है और 7 में 7 सब शेल्स है। वो अलग बात है कि इनकी फिलिंग नहीं होती। तो ये अफबाउ प्रिंसिपल का जनरल स्केच था। अब इसका हम शॉर्टकट तरीका सीखेंगे और इसको अप्लाई करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपसे पूछा जाए तो कैसे आप एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आपको बताया जाए कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो आप कैसे लिखोगे? देखिए 1s, 2s, 2p, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन 10 हो गए और 11th इलेक्ट्रॉन 3s में चला जाएगा। तो आप लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 यहाँ तक। अब इसमें तो 3s2 आता है
तो 3s2 हमने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन 11 है, तो 2 और 2 4 एंड 6 10 हो गए, एक इलेक्ट्रॉन रह गया। अगर 12 इलेक्ट्रॉन होते तो हम 3s2 लिखते। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है तो हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 लिखते हैं, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन्स 12 है। अगर 12 के बाद 13 इलेक्ट्रॉन हो, एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2। अब यहाँ तक 12 हो गए, 12 के बाद 3 यानी 3s के बाद 3p आता है। अब 3p में तो 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन हमारे पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन रह गया है, तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लेंगे 3p1। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को शॉर्टकट लिखने का तरीका ये है कि आप शॉर्टकट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसी एलिमेंट का लिखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में अगर सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है तो फर्स्ट पीरियड जिस नोबल गैस पे ख़त्म होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दो और सिर्फ वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख दो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये जो है 1s2 2s2 2p6 ये नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, क्योंकि सोडियम थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। तो आप सेकंड पीरियड वाला जो आखिरी नोबल गैस है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्क्वायर ब्रैकेट में नाम बंद कर दें और सिर्फ वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख दें। यानी सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा नियॉन 3s1। ठीक है, क्योंकि नियॉन जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 है। इसी तरह मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा नियॉन 3s2 और एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा नियॉन 3s2 3p1। इस तरह आप 3p6 तक जाएंगे। जब 3p6 पे चले जाएंगे तो वो आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगी। अब अगर आप पोटाशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो आर्गन 4s1, क्योंकि थर्ड पीरियड आर्गन पे ख़त्म हो जाता है और फोर्थ पीरियड का फर्स्ट मेंबर पोटाशियम है। तो जहाँ पे जो पीरियड जिस नोबल गैस पे ख़त्म होता है उसका सिंबल जो है स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दें और सिर्फ आखिरी शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख दें। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने का आसान तरीका है। अब वो प्रिंसिपल जो है, जो हमने ये ओब्लिक लाइंस बनाए, इनको ड्रा करने का एक आसान तरीका है, शॉर्टकट है, ट्रिक है कि आप इसको कैसे जो है बगैर इतनी मेहनत के ड्रा करेंगे। तो तरीका ये है कि आप पहले 2 मरतबा s लिखते SS, फिर 2 मरतबा लिखते PS PS, फिर 2 मरतबा DPS DPS और फिर 2 मरतबा FDPS FDPS। अक्सर आपको इस तरह भी पढ़ाया जाता है कि इस तरह लिख लें कि स्कूल स्कूल मीन SS, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डिग्री पब्लिक स्कूल डिग्री पब्लिक स्कूल, फाटा डिग्री पब्लिक स्कूल फाटा डिग्री पब्लिक स्कूल। इस तरह भी आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये याद नहीं करते तो सिंपली 2 मरतबा S लिख लें, फिर PS PS 2 मरतबा PS, फिर FDPS 2 मरतबा लिख लें FDPS FDPS। आप इसको नंबरिंग कैसे देंगे? तो आपको पता है कि S जो होता है वो पहले शेल से शुरू होता है, यानी K शेल के अंदर S सब शेल मौजूद होता है। तो S की नंबरिंग आप 1 से स्टार्ट कर लें, 1, फिर नेक्स्ट S जो आएगा उसको 2 दे दें, फिर नेक्स्ट S आएगा तो उसको 3 दे दें, फिर इस तरह 4 5 6 7 और 8S। तो 8S हमारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में नहीं होगा, यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी। फिर आप जो है P आपको पता है वो सेकंड शेल से शुरू होता है, पहले शेल में P सब शेल नहीं होता। तो P की नंबरिंग आप 2 से स्टार्ट करें और नेक्स्ट B जो आए उसको 3 दे दें, फिर इस तरह 4 दे दें, फिर 5, फिर 6 और 7। D का आपको पता है कि D सब शेल थर्ड शेल से शुरू होता है, तो आप D को 3 से नंबरिंग स्टार्ट करें, 3D, फिर नेक्स्ट को 4D, फिर 5D और फिर 6D। और F सब शेल जो है उसकी नंबरिंग आपने कहाँ से स्टार्ट करनी है? 4 से, क्योंकि वो फोर्थ शेल से स्टार्ट होता है। तो 4F और 5F।
तो आप अगर उसको उस पहले वाले से कंपेयर करें जो हमने वो ऑब्लिक लाइंस के ज़रिए फाइनली इधर डिराइव किया था, तो उसके साथ बिल्कुल सेम आएगा। बस ये आपकी डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गई कि आप इसको लिख सकते हैं कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2 एंड सो ऑन। इधर तक आपको 118th एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको इधर तक मिल जाएगी। तो ये शॉर्टकट तरीका था अफबाउ प्रिंसिपल के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ड्रा करने का। अब इस अफबाउ प्रिंसिपल की जो स्टेटमेंट है, इसी तरह का एक रूल है विस्विसर्स n+l रूल। उसके ज़रिए आप किसी सबशेल की डायरेक्ट कन्फर्मेशन कर सकते हैं कि किसकी एनर्जी कम है और इलेक्ट्रॉन पहले कौन से सबशेल को फील करेगा। तो इसके दो बेसिक स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट ये है कि सबशेल्स विद लोअर n+l वैल्यूज विल बी ऑक्युपाइड फर्स्ट, और दूसरी स्टेटमेंट इसकी ये है अगर दो सबशेल्स की n+l वैल्यू सेम आ गई तो फिर इलेक्ट्रॉन उस सबशेल को जाना पसंद करेगा जिनकी n वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू कम हो, यानी जिनका शेल नंबर कम हो। फॉर एग्जांपल 4s और 3d में इलेक्ट्रॉन पहले किसको प्रेफर करेगा, तो इसका n+l और इसका n+l वैल्यू मालूम करें। जिसकी n+l कम होगी इलेक्ट्रॉन पहले उधर जाएगा। तो n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो 4s का जो 4 है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको पता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कि जब l की वैल्यू 0 होती है तो s, 1 होती है तो p, 2 होती है तो d, इस तरह f, फिर g, h और i सबशेल इसका मतलब होते हैं। यानी l की वैल्यू 0 होती है s के लिए, 1 होती है p सबशेल के लिए, 2 होती है d सबशेल के लिए एंड सो ऑन। तो s सबशेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू 0 है, तो 4 + 0 = 4। इसी तरह n+l 3d का, तो 3 इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो मैंने आपको अभी बताया कि 1s, 2s, 3s, 3p, 3d ये क्यों लिखते हैं, ये 1, 2, 3 जो है ये इनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स है, शेल नंबर्स है। तो 3d का ये 3 जो है शेल नंबर है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और d के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो 2 है। तो चूंकि 4s का जो n+l है वो कम है, n+l वैल्यू इसकी कम आ गई, लिहाजा 4s विल बी फील्ड फर्स्ट, पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा। अगर हम 3d और 4p की कंपैरिजन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले किस सबशेल में जाएगा, तो इसका n+l होगा 3 + d के लिए देखें एजीमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू 2 है, तो 3 + 2 = 5, और इसका n+l होगा 4 + p के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू 1 है, तो इसका आंसर भी 5 आएगा। अब दोनों का n+l सेम आया तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा, तो स्टेटमेंट नंबर 2 जो हमने लिखा था कि if two subshells have same n+l value then the subshell with lower n value will be occupied first। तो फिर 3d में इलेक्ट्रॉन जाना प्रेफर करेगा, क्योंकि फिर हक जो है वो 3d का बनता है, क्योंकि 3d थर्ड शेल का सबशेल है और 4p जो है वो फोर्थ शेल का सबशेल है। तो आपको पेपर में दिए जाते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, और इस तरह रेंडम दिए जाते हैं। तो इसका आसान तरीका क्या है कि आप इनके ऊपर n+l वैल्यूज लिख लें, तो आपको वो ऑब्लिक लाइंस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2s का n+l कितना होगा, 2 + 0। 3p का कितना होगा, 3 + 1। 5d का तो 5 + 2। 4p का तो 4 + 1। 2p का 2 + 1 3 होगा, 3 + 2 3d का, ठीक है, और इस तरह 5s का 5 + 0।
तो अब अगर आप देख लें तो आपके पास 3 जो है वो 5 वाले सब शेल्स आ गए। तो पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा 2s में, 2s की एनर्जी कम होगी 2p से, देखें इधर इसका n+l3 आ रहा है। फिर 4 है तो उसकी कम होगी 3p से। फिर इन तीनों की आपस में एनर्जी बराबर है, तो आपको इस तरह भी ऑप्शन में दिया जा सकता है कि 4p 3d 5s। तो पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d में, ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा 4p में, फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा 5s में, और फिर आखिर में 5d की n+l7 है। तो इनमें 3d में इलेक्ट्रॉन पहले क्यों आया, इसका शेल नंबर कम है, अगरचे इन तीनों की n+l सेम है। कभी कभार आपको ऑप्शन में इस तरह दे देते हैं कि 2s लेस देन 2p, 3p लेस देन 3d, इधर इक्वल टू का साइन लगा देते हैं वो n+l की वजह से। तो ये भी आपको दिया जा सकता है, आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं कि इनकी एनर्जी तकरीबन सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले 3d में जाना पसंद करेगा। अब आपको आखिर में कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स सिखाने हैं कि किस तरह आप किसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है, आपको एटॉमिक नंबर दिया जाएगा, फिर जो मैक्सिमम n वैल्यू होगी वो आपको उसका पीरियड नंबर बताएगी, पीरियड नंबर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देगा, और जो सब शेल के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपको उसका ग्रुप नंबर बताएगा। क्या मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपको एटॉमिक नंबर 11 दिया गया है कि Z = 11, आइडेंटिफाई द एलिमेंट, ये कौन सा एलिमेंट है। तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख देते हो 1s2 2s2 2p6 3s1। अब इसमें अगर आप चेक कर लें तो मैक्सिमम जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू है वो 3 है, तो इसका मतलब ये पीरियड 3 का एलिमेंट है। और ये जो है सबशेल के अंदर आखिरी, ठीक है, जो फाइनल लास्ट सबशेल होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होगा वो आपको बताएगा कि इसका ग्रुप नंबर क्या है। तो S1 हमें बताता है कि ये ग्रुप 1A का एलिमेंट है। तो आप इस ट्रिक के ज़रिए किसी एलिमेंट को पहचान सकते हैं। तो जनरली हमें कैसे अंदाज़ा लगेगा कि ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है। तो जनरली आपको पीरियोडिक टेबल के सारे ग्रुप्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन याद रखनी है कि ग्रुप 1A जो है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमेशा एंड होती है, ख़त्म होती है S1 पे। इसी तरह ग्रुप 2A की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ख़त्म होती है S2 पे। ग्रुप 3A की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन P1 पे, ग्रुप 4A की P2 पे, ग्रुप 5A की P3 पे, ग्रुप 6 की P4 पे, ग्रुप 7 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमेशा P5 पे एंड होती है, और ग्रुप 8A जो एलिमेंट्स हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन P6 पे ख़त्म होती है। तो इसीलिए हम इनको S ब्लॉक एलिमेंट और इनको जनरली P ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है, कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस पे एंड होती है। अच्छा, ये जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ ये रिप्रेजेंटेटिव या नॉर्मल एलिमेंट्स यानी S और P ब्लॉक एलिमेंट पे अप्लाई होता है। आपको फॉर एग्जांपल बताया गया है कि इन एलिमेंट X हैज़ 33 प्रोटॉन, आइडेंटिफाई X को आइडेंटिफाई करें। तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p3 आ जाएगा। देखें 2 4 6 10 12 6 18 20 और 10 30 और 3 जो है 33 हो गए। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ज़रिए आप इस एलिमेंट को पहचान सकते हैं कि इसका मैक्सिमम n वैल्यू जो है वो आपको पता है इसमें 4 है, 4 से बड़ा इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एलिमेंट पीरियड नंबर 4 का है। और P3 जो है आपको इसका ग्रुप नंबर बताएगा। तो देखिए इधर हमने जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा,
इसमें P3 कौन सा है, ये ग्रुप नंबर 5 है। तो यानी एलिमेंट जो है वो ग्रुप 5 का है और पीरियड 3 का है। तो फर्स्ट पीरियड में आपको पता है हाइड्रोजन और हीलियम है, और सेकंड पीरियड में हर ग्रुप का टॉप मेंबर आता है जो नाम और अदर ग्रुप है ग्रुप 1 और ग्रुप 8 के अलावा। तो ग्रुप 5 का टॉप मेंबर है नाइट्रोजन, ये पीरियड 2 का हो गया। फिर पीरियड 3 का एलिमेंट जो है इसका फास्फोरस है, और पीरियड 4 का जो एलिमेंट इधर है वो है आर्सेनिक। लिहाजा दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आर्सेनिक। और अगर आप इसको इस तरह याद करते हैं तो उसके लिए आपको निमानिक्स बताए जाते हैं कि ग्रुप 5 को याद करने का तरीका है नईम पराचा असेंबली से भागा। जिस तरह आप ग्रुप 1 को याद करते हैं कि हाय लैला ने की रब से फरियाद। फॉर एग्जांपल आपको एटॉमिक नंबर 37 बताया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1। आप अगर इसको गिन लें तो ये 37 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। तो 5s1 जो है ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब आप इसमें मैक्सिमम n वैल्यू देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम n वैल्यू जो है वो है 5। इसका मतलब ये 5th पीरियड का एलिमेंट है। और S1 हमें बता रहा है कि ये कौन से ग्रुप का है, ये ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है अल्कली मेटल्स का। तो ग्रुप 1 में आपने पढ़ा है कि जब फर्स्ट पीरियड होता है हाय लैला ने की रब से फरियाद, सो रुबीडियम जो है वो 5th पीरियड में आ जाता है। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और ये 5th। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ रुबीडियम। तो इस तरह आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ज़रिए किसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा एलिमेंट है। अच्छा, कभी कभार आयंस के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल an ion Q plus 2 has 20 protons, the electronic configuration of Q plus 2 will be। तो आपको मैंने बताया था कि केटाइन के लिए किस तरह करना है कि Z माइनस चार्ज ऑन केटाइन, ठीक है। तो आपको प्रोटॉन्स की तादाद दी है कि इसमें 20 प्रोटॉन्स है, इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर 20 है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो है 20 माइनस 2, आपने 18 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है। तो 18 इलेक्ट्रॉन के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बन जाएगा। तो आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आप लोगों ने ख्याल रखना है Q+2 का मतलब क्या है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। तो 20 प्रोटॉन्स है और 20 इलेक्ट्रॉन्स होंगे Q में, जब इसको हम Q कंसिडर करें। +2 का मतलब है कि इट हैज़ लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन हम इससे माइनस कर देंगे तो टोटल कितने रह जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स। लिहाजा आपने 18 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करनी है। फिर कभी कभार इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, उनके एटॉमिक नंबर्स आपको दिए जाते हैं और आपको पूछा जाता है कि ये कंपाउंड कौन सा बनाएंगे। तो फॉर एग्जांपल आपको बताया जाए कि x इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू लेट्स से 8 प्रोटॉन्स, यानी these are the atomic numbers. So compound likely to be formed by these x and y will be, ये क्या किस तरह का एक कंपाउंड बना सकते हैं आपस में। तो आप जब x इज इक्वल टू 12 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे, ठीक है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2, तो इसका मतलब ये है कि ये ग्रुप 2a का एलिमेंट है, ठीक है, ये ग्रुप 2a का एलिमेंट है और पीरियड नंबर 3 का है, ठीक है। पीरियड नंबर 3 है तो इसका मतलब बेरिलियम के नीचे जो मैग्नीशियम आता है, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है।
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ वाई, जिसका एटॉमिक नंबर आपको 8 दिया है, 1s2, 2s2, 2p4। तो 2 का मतलब है सेकंड पीरियड है और p4 का मतलब है सिक्स्थ ग्रुप है। तो ये ग्रुप 6a का एलिमेंट है, ग्रुप 6a का एलिमेंट है। तो x और y, तो आपको पता है ग्रुप 2a के एलिमेंट के ऊपर +2 चार्ज आता है और ग्रुप 6a के ऊपर -2 चार्ज आता है। तो ये x2 y2 या सिंपली xy यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है बन जाएगा, क्योंकि दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर उसका 8 है और हमें इधर से पता चल जाता है कि सेकंड पीरियड है और ग्रुप 6 है। तो सेकंड पीरियड में ग्रुप 6 का मेंबर जो है वो है ऑक्सीजन। तो इसके ज़रिए आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ज़रिए कि कौन कौन से कंपाउंड जो है वो बन सकते हैं। नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वो कितने होते हैं वो हंड रूल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में अफबो प्रिंसिपल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे और प्रॉब्लम्स थे वो हमने सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।